Assalamu alaikum guys, welcome to Blader and look what we've got here. This is Rock Scorpio and ये इस चैनल का फर्स्ट जेन्युइन बेब्लेड है जो कि हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं. एंड लाइक आई हैड अ रॉक स्कॉर्पियो बचपन में जो कि ये पड़ा हुआ है एंड आई थिंक आई एम प्रीटी श्योर दिस इज़ अ फेक बेब्लेड. देख सकते हैं. एंड इस वीडियो में मैंने अनबॉक्सिंग करनी है रॉक स्कॉर्पियो की जो कि फुल जेन्युइन बेब्लेड ख़रीदा है अभी मैंने. एंड उसके बाद फिर हम इसे कुछ बैटल्स में भी कंपेयर करेंगे, रॉक स्कॉर्पियो के साथ कंपेयर करेंगे एंड एंड पे मज़ीद कुछ बैटल्स करेंगे. अच्छा, बेब्लेड की तरफ आए तो ये रॉक स्कॉर्पियो जो है बेब्लेड मेटल फ्यूजन के अंदर सबसे पहले फीचर हुआ था एंड आई थिंक ये सिर्फ एक ही एपिसोड में अभी तक आया है. एंड ये वाला पैक मैंने लिया है ये है, इसका अगर हम कोड डायरेक्टली देख लें 2011 की प्रोडक्शन है ये G2911. एंड ये टकारा टॉमी बेब्लेड है जो कि न्यू बॉय ने डिस्ट्रीब्यूट किया था. न्यू बॉय बेसिकली टकारा टॉमी का मिडिल ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर है एंड इस वजह से आपको ना सारी पैकेजिंग वगैरह में काफ़ी जगह पे अरेबिक नज़र आती है. और अगर हम बॉक्स की बात करें तो जो छोटे छोटे टेक्स्ट भी है ना वो भी यहाँ पे काफ़ी शार्प है. कहीं पे भी आपको लाइक एज सच ना ब्लेमिशेस नहीं नज़र आते. ऐसे नहीं लगता कि बॉक्स को फ़ोटो कॉपी किया हो और इस तरह कुछ डुप्लिकेट करके ना बनाया गया हो. लाइक इवन इधर भी जो सारा टेक्स्ट है, जो छोटा सा टेक्स्ट है वो सारा का सारा शार्प है. तो ओवरऑल कलर्स वगैरह सब कुछ फुली शार्प हैं. लाइक ग्रेट कलर्स इफ़ यू वांट टू कंपेयर इट टू अ मिड फेक. तो ये मेरे पास मिड फेक रॉक अर्थ वर्गो भी पड़ा हुआ है. इसके कलर्स भी लाइक क्योंकि ये सोनोकॉन का मिड फेक है, इसका कलर्स भी काफ़ी शार्प हैं. बट यू कैन सी कि अगर हम लाइक फेस बोल्ट वाली साइड पे एंड बेब्लेड की डिटेल्स वाली साइड पे अगर हम फोकस करें तो जो बेब्लेड है ना रॉक स्कॉर्पियो वो ज़्यादा शार्पर है एज़ कम्पेयर टू रॉक ये अर्थ वर्गो है. बॉक्स के पीछे वाली तरफ पे आएँ तो आप यहाँ पे इसका सारा कॉम्बिनेशन देख सकते हैं. ये क्लियर व्हील, मेटल व्हील एंड ये इसका स्पिन ट्रैक एंड परफॉर्मेंस टिप एंड ये जो फेस बोल्ट है. ओके, तो दैट्स द बैक साइड ऑफ द बेब्लेड. ये नीचे मैंने कोड आपको ऑलरेडी दिखा दिया है. दिस इज़ द फ्रंट, दिस इज़ द साइड. तो ये रॉक स्कॉर्पियो जो है ये T125 जॉग बॉल परफॉर्मेंस टिप के साथ आता है. इसकी परफॉर्मेंस टिप स्पेशल है. अगर आपने इसका जो है ना एपिसोड देखा हो जो बेब्लेड में आया था उस पर छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं परफॉर्मेंस टिप पे, तो वो भी हमें इस बेब्लेड के अंदर मिलेगा जो कि शायद कुछ फेक्स में ना. तो वैसे ये वाला फेक है इसमें भी ये जॉग बॉल ये जो चीज़ है ना छोटे छोटे स्पाइक्स हैं इसमें. बट लेट्स सी कि ओरिजिनल में किस तरह से एंड फेक बेब्लेड में किस तरह से. So now let's get to the unboxing. Okay, so this is what comes inside the box. ये हमारा बेब्लेड है. यहाँ पे एज यू कैन सी इसका जो फेस बोल्ट है वो टैटूड है. ये क्लियर व्हील एंड मिडल व्हील. एंड यहाँ पे अगर हम आते हैं ये इसका स्पिन ट्रैक एंड परफॉर्मेंस टिप. लॉन्चर इस बेब्लेड के साथ नहीं आता क्योंकि ये एक बूस्टर पैक है, ये स्टार्टर पैक नहीं है. एज यू कैन सी दिस इज़ आवर बेब्लेड जो फर्स्ट पार्ट है. एंड इसके कलर्स अगर हम देखें तो यार मतलब बहुत अच्छे कलर्स हैं, बहुत शार्प लग रहे हैं क्योंकि अब ये न्यू बेब्लेड है तो फुल शाइनी भी है. एंड इवन फेस बोल्ट भी ना मतलब इसका अगर आप टेक्सचर देखें टैटूड भी है. ऊपर से इसका लाइक बहुत अच्छी शाइन है इसके फेस बोल्ट के ऊपर भी. तो अगर आप इसका जो फेस बोल्ट का जो लोगो देखते हैं बहुत शार्प है, मतलब वेरी हाई क्वालिटी. एंड जो क्लियर व्हील है उसका भी टेक्सचर एंड ओवरऑल कलर्स बहुत शार्प है. एंड इसका जो मेटल व्हील है दैट यू कैन सी. एंड इस बेब्लेड को जेन्युइन क्या चीज़ें बनाती हैं वो मैं कंपैरिजन में बाद में दिखाऊंगा. ओके, नाउ लेट्स अनपैक द परफॉर्मेंस टिप एंड द फेस बोल्ट. ये इसकी परफॉर्मेंस टिप है. एज यू कैन सी इस पर बहुत क्लियर टेक्सचर है. एंड क्योंकि ये न्यू है तो इसका टेक्सचर अभी ना प्रॉपर प्रोमिनेंट है. जिस तरह ये यूज़ होगी टिप इसकी थोड़ी सी घिस जाएगी तो ये टेक्सचर भी ओवर टाइम ना थोड़ा सा घिसने लग जाएगा. बट अभी बिल्कुल
फ्रेश टेक्सचर है एंड इट लुक्स रियली गुड. ये आप इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल देख सकते हैं. यहाँ पे स्टिकर्स लगाने के इंस्ट्रक्शंस हैं एंड असेंबल करने के इंस्ट्रक्शन है. वी डोंट नीड दिस. दिस इज द स्पिन ट्रैक ऑफ द बेब्लेड. अभी न्यू बेब्लेड है. इट्स लुकिंग रियली शार्प, रियली शाइनी. ओके, अब अगर हम कंपैरिजन की तरफ आते हैं तो ये हमारा फेक बेब्लेड सारा लाइंड अप है एंड ये हमारा जो है ओरिजिनल जो जेन्युइन अभी मैंने बेब्लेड खरीदा है ये वो है. सबसे पहला इसका मैं अगर डिफरेंस पॉइंट आउट करूँ तो वो है क्लियर व्हील में. वेट में इन दोनों के इतना डिफरेंस नहीं है क्योंकि ये लाइक अच्छी क्वालिटी का फेक था. मिड फेक तो नहीं है ये, उस वक्त मिड फेक्स नहीं बनते थे, बट या ये एक अच्छी क्वालिटी का फेक था. तो दोनों के वेट तो ऑलमोस्ट बराबर है मेटल व्हील के. बट यहाँ पे अगर आप क्लोज करके इसे देखें तो इस एरिया पे B2 कोड लिखा हुआ है, जो कि अगर आप फेक बेब्लेड पे देखें तो फेक मेटल व्हील पे कहीं पे भी किसी किस्म का कोड मेंशन नहीं है. तो नंबर वन डिफरेंस तो आपको यहीं पे नज़र आ जाता है कि अब जब आप दोनों के फ्यूजन व्हील्स को कंपेयर करते हैं. सेकंड डिफरेंस दोनों के पार्ट्स की थोड़ी बहुत शाइन में आ रहा है और कलर में आ रहा है. जो फेक बेब्लेड है उसका पार्ट्स ना थोड़े से डल हैं, ये लाइक डार्कर कलर है थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू ये जो ये वाला पार्ट है. अगर मैं दोनों को सेम लाइट में पुट करूँ तो ये जो जेन्युइन न्यू वाला बेब्लेड है थोड़ा सा लाइटर साइड पे है, थोड़ा सा ज़्यादा शाइनी है, थोड़ा सा ब्राइटर है. ये थोड़ा सा ज़्यादा डार्क है, इसमें शाइनी वाला टेक्सचर कम है, मैट वाला टेक्सचर ज़्यादा है. इसमें जो ग्लॉसी टेक्सचर है, शाइनी टेक्सचर है वो ज़्यादा है, मैट ये सच नहीं है. तो ये दोनों में एक बड़ा डिफरेंस है. नेक्स्ट अगर हम इनकी परफॉर्मेंस टिप्स को कंपेयर करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो फेक वाला बेब्लेड है उस पर भी ये स्पाइक्स बनाए तो हुए हैं, जैकेट किया तो हुआ है, बट उसका सरफेस एरिया जो जैकेट किया हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं है. कुछ तो चलो वो जो वेयर ऑफ हो गया वो तो हो गया, लेकिन इवन नीचे तक भी फुल जैकेट नहीं किया हुआ, फुल स्पाइक्स नहीं बनाए हुए. एंड इसमें जो स्पाइक्स बनाए हुए हैं एक तो वो थोड़े से ज़्यादा बड़े भी हैं, बिल्कुल स्लाइटली, बट वो ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू ये जो फेक बेब्लेड है उसके इतने बड़े स्पाइक्स नहीं हैं. तो ये एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है दोनों के पार्ट्स के अंदर. फिर दोनों के क्लियर व्हील्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि जो फेक बेब्लेड्स, रेप्लिका बेब्लेड्स बना रहे होते हैं वो जनरली जो क्लियर व्हील्स है ना वो मोस्टली सिमिलर कर देते हैं. इसमें टेक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर है, बट वो कैमरे पे ऐसे इसमें दिखा नहीं पाऊंगा कि क्या डिफरेंस है. बट या अगर आप वैसे देखो तो या काफ़ी सिमिलर लगती हैं दोनों की क्लियर व्हील्स. बट या ये भी फिर भी थोड़ी सी ज़्यादा ना शार्पर और टेक्सचर वाइज थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी बेहतर है. बट इतना डिफरेंस नहीं है कि आप कह सको कि जी इस डिफरेंस के बेसिस पे आप जेन्युइन बता सको. बट जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो क्लियर है, वो इन दोनों के फेस बोल्ट्स में है. दोनों के अगर आप फेस बोल्ट को चेक करें तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट वाला जो ओरिजिनल बेब्लेड का फेस बोल्ट आता है वो टैटूड आता है, और जो आपका फेक बेब्लेड है उस पर टैटू कोई भी नहीं था. मैंने जो है स्टिकर लगाया था एंड वो भी स्टिकर अब फेड ऑफ हो रहा है. तो ये दोनों के अंदर ना एक डिफरेंस है. प्लस सेकंड चेक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका चेक है वेरीफाई करने के लिए वो ये है कि आपका जो फेस बोल्ट का जो टूल साथ आता है ना उसके अंदर भी कोड लिखा होता है. एंड अगर आप देखें यहाँ पे शाइन हो रही है जो बड़े वाला इसमें थर्ड होल है ना उसमें 4 लिखा हुआ है. अगर आप देख सकें, यस अब नज़र आ रहा है वो 4 लिखा हुआ है छोटा सा, जो फेस बोल्ट का टूल है. ये जो है ना कंबाइंड विद द फेस बोल्ट और ये जो क्लियर व्हील का कोड है, ये 2-3 कोड्स कंबाइंड जब एक बेब्लेड में आपको मिल जाए देन यू कैन डेफिनेटली से कि यस मेरे पास ओरिजिनल बेब्लेड है. बट अगर लेट्स से कोड्स आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे जिस तरह ये है तो वो ऑब्वियसली मेड फेक या फेक बेब्लेड है. अच्छा गाइस, अब जो है इस बेब्लेड को हम असेंबल करते हैं एंड उस पर स्टिकर्स लगाते हैं. स्टिकर्स क्योंकि क्लियर व्हील पे लगेंगे तो पहले मैं स्टिकर्स लगाऊंगा एंड उसके बाद मैं इसे असेंबल करूँगा. अच्छा गाइस, थैंक्स टू दिस ट्वीज़र्स एंड ये क्लियर नेल पॉलिश फाइनली मैंने जो है स्टिकर्स लगा लिए हैं इस क्लियर व्हील पे. एंड इसके अलावा फेस बोल्ट पे ऑलरेडी टैटू हुआ हुआ है तो आई वोंट बी अप्लाइंग अ स्टिकर देयर. तो नाउ इट्स टाइम टू असेंबल द बेब्लेड.
जैसा कि आप देख सकते हैं द बेब्लेड इज़ फुली रेडी, सारे स्टिकर्स अप्लाई हो चुके हैं एंड अगर आप कंपेयर करो तो लाइक ये काफ़ी अच्छा फिट हुआ है एंड साइड पे ये लाइक जो फेक वाला है इतना अच्छा फिट नहीं होता, लाइक इसमें रैटलिंग की आवाज़ आती है। मैं माइक पे करीब करके सुनाता हूँ, या आई होप यू कैन हेयर दैट। तो इसमें रैटलिंग की आवाज़ आती है, ये प्रॉपरली फिट नहीं है, मूव अराउंड करता है ये। बट अगर हम जो ओरिजिनल की बात करें, ये परफेक्ट फिट है, बिल्कुल स्नग फिट है, इट डज़ नॉट मूव अराउंड। तो या जब आप जेन्युइन बेब्लेड ख़रीदते हो एंड उसके साथ कोई फेक कंपेयर करते हो तो इस तरह के डिफरेंसेस ज़रूर नज़र आ जाते हैं। So yeah, now let's get to the battles. Okay guys, so the first battle is going to be between the genuine Rock Scorpio and the fake Rock Scorpio, and I think इसी से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल डिफरेंस क्या होता है, इन बैटल आपको क्या डिफरेंस फील होता है। एंड जो पार्ट्स वगैरह उनका कंपैरिजन तो हमने कर लिया था, बट जो रियल लाइफ बैटल्स आपने अगर करनी है, आपको बेब्लेड्स के साथ खेलने का ज़्यादा शौक है, आप कलेक्टर नहीं हो, तो उसका एक्सपीरियंस किस तरह का होता है वो इस बैटल से पता चलेगा। तो गेट रेडी, 3 2 1 लेट इट। जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड जो है जेन्युइन रॉक स्कॉर्पियो जीत चुका है। 3 2 1 लेट इट, 3 2 1 लेट इट। ओके, दैट वाज अ मिस लॉन्च ऑन माय पार्ट। मैंने गलती से बेब्लेड के डायरेक्टली ऊपर ही लॉन्च कर दिया था एंड उससे लाइक इसका प्लास्टिक जो है थोड़ा सा स्क्रैचअप हो गया। 3 2 1 लेट इट। एंड एज यू कैन सी सेकेंड बैटल भी रॉक स्कॉर्पियो जेन्युइन जीत गया है। 3 2 1 लेट्स गो। एंड द थर्ड राउंड भी जेन्युइन रॉक स्कॉर्पियो को गया। तो आई थिंक इट्स प्रीटी क्लियर कि जेन्युइन बेब्लेड जो है फेक रॉक स्कॉर्पियो से रिलेटिवली बेहतर है, इवन तो दोनों की वेट क्लास जो है मुझे सिमिलर ही लगी थी। स्टिल जो है जेन्युइन बेब्लेड ने लाइक ईजीली डिफीट कर दिया है सर। अच्छा, फॉर द नेक्स्ट बैटल्स आई एम गोइंग टू डू अ बैटल बिटवीन रॉक स्कॉर्पियो एंड थर्मल लेसर्टा, बिकॉज ये दोनों ओरिजिनल बेब्लेड्स हैं, दोनों काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। दिस वन इज़ बैलेंस टाइप आप कह सकते हैं, अटैक टाइप भी है क्योंकि इसकी जो है लाइक स्पाइकी जो है परफॉर्मेंस टिप है, बट वैसे इसे लाइक बैलेंस स्टेमिना या ज़्यादा डिफेंस टाइप की तरफ कह सकते हैं। एंड ये जो थर्मल रिसर्ट है ये फुली अटैक टाइप बेब्लेड है। तो लेट्स सी किस तरह का रिजल्ट आता है। 3 2 1 लेट इट। आई थिंक लिसर्टा सिर्फ इस सूरत में जीतेगा अगर ये लाइक स्टेडियम आउट कर दे इसे, वरना एक्चुअली इवन एंड्योरेंस बैटल में भी लिसर्टा जीत गया है, तो दैट सरप्राइजिंग। इस बार फर्स्ट पे हम लिसर्टा को लॉन्च करके देखते हैं, लेट्स सी इफ देयर इज एनी डिफरेंस। ओके, ये स्टेडियम आउट हुआ है जो कि पॉसिबल है, ऑफ कोर्स इट्स अ अटैक टाइम बेब्लेड। अच्छा, आई विल मूव द स्टेडियम अ लिटिल बिट क्योंकि यहाँ से निकल के ना बेब्लेड गिर जाता है। लेट्स गो फॉर अनदर राउंड। 3 2 1 लेट इट। ओके, दिस लुक्स लाइक एन एंड्योरेंस बैटल एंड लेट्स सी कि क्या डिफरेंस आता है। ओके, दिस वॉज प्रीटी क्लोज, लेकिन स्टिल लिसर्टा ये विन ले गया। 3 2 1 लेट इट। ये लास्ट राउंड है हम लिसर्टा के साथ जो कर रहे हैं। इसके बाद आई विल जस्ट डू वन मोर राउंड विद बैंग यू योंग्स लीडर रॉक ज़राफा
उसमें देखेंगे क्या रिजल्ट आता है। ये भी आई थिंक लग तो ऐसे ही रहा है कि लिसर्टा जीत रहा है बिकॉज द हिट्स इज ब्रूटल। या ये वाली राउंड भी लिसर्टा जीत गया है। तो या डेफिनेटली लिसर्टा जो है एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेब्लेड है एज़ कम्पेयर टू रॉक स्कॉर्पियो। ओके गाइस, लास्ट राउंड है। लेट्स सी रॉक ज़राफ़ा या रॉक स्कॉर्पियो। 3 2 1 लेट्स गो। ये मैंने गलती से डायरेक्ट ज़राफ़ा के ऊपर लॉन्च किया, उससे ज़राफ़ा को काफ़ी इम्पैक्ट होना चाहिए, बट आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा वीक हुआ है। दोनों का रॉक वाला मेटल व्हील है, सो लेट्स सी। या आई थिंक इम्पैक्ट ज़रूर पड़ा है ज़राफ़ा के ऊपर। आई विल डू दिस राउंड वंस अगेन एंड लेट्स सी। 3 2 1 लेट इट। ओके, लेट्स सी अगर रबर डिफेंस टाइप से कोई। ओके, तो ये अटैक टाइम इसने लाइक स्टेडियम आउट कर दिया रॉक ज़राफ़ा को। लेट्स ट्राई अनदर राउंड। इस बार स्कॉर्पियो को पहले लॉन्च करके देखते हैं। 3 2 1 लेट्स गो। ओके, अनदर स्टेडियम आउट। आई थिंक जो रॉक स्कॉर्पियो है इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट रॉक ज़राफ़ा, एंड इवन दो रबर स्पिन ट्रैक है इतना ज़्यादा डिफेंड वो कर नहीं पा रहा। 3 2 1 लेट इट। ओके, नाउ लेट्स सी। ये अब लग रहा है कि एंड्योरेंस बैटल होगी, इसमें पता चलेगा कि क्या। अगेन स्टेडियम आउट। तो या रॉक ज़राफ़ा कुडंट होल्ड इट्स ओन अगेंस्ट रॉक स्कॉर्पियो। तो द विनर इज़ रॉक स्कॉर्पियो। डेफिनेटली बहुत अच्छा बेब्लेड है ये। या इट रियली हेल्ड इट्स ओन अगेंस्ट रॉक ज़राफ़ा। थर्मल रिसर्टर से ये हार गया था, बट स्टिल आई थिंक फेक रॉक स्कॉर्पियो को भी बड़ी अच्छे से इसने डिफीट किया। रॉक ज़राफ़ा के अगेंस्ट भी इट हेल्ड इट्स ओन। तो या डेफिनेटली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेब्लेड। इसका जो स्पाइक्स हैं परफॉर्मेंस स्टेप पे डेफिनेटली उनका हम इफेक्ट देख सकते हैं, बिकॉज स्पेशली जो रॉक ज़राफ़ा हैं एंड रॉक स्कॉर्पियो हैं दोनों की सेम वाइड बॉल परफॉर्मेंस स्टेप है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसके अंदर जो है आपको स्पाइक्स देखने को मिलते हैं, जिससे इसकी अटैक टाइप जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, वो थोड़ी सी इंक्रीज़ होनी चाहिए ड्यू टू द फ्रिक्शन इन द स्टेडियम। एंड डेफिनेटली वो हमें इस बेब्लेड्स जो बैटल है उसमें देखने को मिला है। तो या डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड यू टू बाय दिस बेब्लेड। दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस एंड अस्सलाम वालेकुम।